हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फंटेकबूम पर। तो यार कल मैंने एक वीडियो बनाई थी माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को कंपेयर करा था रेडमी नोट 9 से और कौन जीता था ये आपने वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। लेकिन कई लोग रेडमी को प्रेफर नहीं करते, रियलमी को करते हैं, कई लोग रियलमी को नहीं करते रेडमी को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं रेडमी माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के आसपास प्राइस सेगमेंट पे जितने भी रियलमी के फोन आते हैं ना उनसे कंपेयर करने वाला हूँ। वैसे टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, रियलमी नार्जो 20 और रियलमी 7i को मैं कंपेयर करूंगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से और बताऊंगा इन तीनों स्मार्टफोन में आपके लिए बेस्ट डील कौन सी हो सकती है, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, किसमें अच्छी प्राइसिंग और फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप एक 10-12 हजार का कोई भी स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो, 12-13 हजार का, तो ये आपकी वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो यार इस वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेक वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे तीनों ही फोन्स के डिजाइन लुक्स को लेकर। तो यार माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आपको दो कलर में देखने को मिलता है, ग्रीन और व्हाइट। वहीं रियलमी नार्जो 20 भी आपको दो कलर में देखने को मिलता है, जो कि है ब्लू और सिल्वर। अब बात करें यार रियलमी की 7i की, वो आपको दो कलर में देखने को मिलेगा, ग्रीन और ब्लू। तो यार तीनों ही कलर, दोनों ही कलर तीनों फोन के काफी कमाल के लग रहे हैं। लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी कि यार आपको कौन से फोन की लुक्स ज्यादा पसंद आ रही है। बिल्ड क्वालिटी दोनों तीनों में आपको प्लास्टिक की मिलेगी। लेकिन यार बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, आपको तीनों ही फोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तीनों ही फोन में हेडफोन जैक देखने को मिल जाएंगे। पर वेट की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको देखने को मिलेगा 196 ग्राम, वहीं रियलमी नार्जो 20 में आपको देखने को मिलेगा 208 ग्राम का फोन। और वहीं रियलमी 7i आपको देखने को मिलेगा 188 ग्राम, मतलब 188 ग्राम सबसे हल्का रियलमी 7i, उसके बाद 196 ग्राम का माइक्रोमैक्स। और रियलमी नार्जो 20 वो है 208 ग्राम का। तो यार नार्जो 20 थोड़ी हैवी साइड चला जाता है माइक्रोमैक्स का, और रियलमी 7i आपको थोड़ी लाइट वेट देखने को मिलेंगे। पर लुक्स आपको कौन सी पसंद आ रही है, कौन सा कलर पसंद आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको तीनों फोन में से सबसे अच्छी लुक कौन से फोन की लगी। अब बात करें यार तीनों ही फोन की डिस्प्ले को लेकर, तो माइक्रोमैक्स की 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली पंचोल डिजाइन में आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी बात है। रियलमी नार्जो 20 की बात करूं तो यार उसमें आपको 6.5 इंच की एचडी प्लस देखने को मिलती है, वहीं आपको माइक्रोमैक्स में फुल एचडी प्लस देखने को मिलती है। मतलब यहाँ तो एक एचडी प्लस भी और वाटर ड्रॉप नॉच भी है, एलसीडी स्क्रीन है 60 हर्ट्ज दोनों ही फोन की। तो नार्जो 20 की डिस्प्ले तो मैं माइक्रोमैक्स से बिल्कुल अच्छी नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन बात करें रियलमी 7i की, तो यार इधर आपको 6.5 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन देखने को मिलती है, लेकिन 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट आता है। मतलब यार अगर आपको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए तो आपको रियलमी 7i में मिल जाएगा, लेकिन फुल एचडी प्लस स्क्रीन माइक्रोमैक्स में देखने को ही मिलती है यार, वहाँ एचडी प्लस देखने को मिलती है। और रियलमी 7i में भी आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं यही प्रेफर करूंगा यार 90 हर्ट्ज की जगह आप अगर फुल एचडी प्लस लो तो आपको कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हो, कोई गेमर हो, तो आप रियलमी 7i की डिस्प्ले को देख सकते हो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा माइक्रोमैक्स की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा अच्छी है। बात करें यार तीनों ही फोन्स की बैटरी को लेकर, तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 5000 mAh की बैटरी, रियलमी नार्जो 20 में 6000 mAh की बैटरी, और जो रियलमी 7i है उसमें 5000 mAh की बैटरी, मतलब 5000 6000 5000। और तीनों ही फोन्स में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट और चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी यहाँ 1000 mAh थोड़ी ज्यादा हो जाती है रियलमी नार्जो 20 की, पर यार इसके जो कॉन्स हमने वो बताए हैं डिस्प्ले के, तो इसको थोड़ा मतलब हम देख सकते हैं। तो यार 5000 mAh भी छोटी नहीं होती, लेकिन अगर आपको बहुत ही बड़ी बैटरी चाहिए तो 6000 mAh बैटरी 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ रियलमी नार्जो 20 यहाँ पर जीत जाता है। बात करें यार तीनों फोन्स के कैमरा को लेके, तो माइक्रोमैक्स में आपको देखने को मिलता है 4 कैमरा सेटअप। पीछे की साइड 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और बुके। वहीं रियलमी नार्जो 20 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा। यहाँ पे आपको मैक्रो कैमरा देखने को नहीं मिलता है। रियलमी 7i की बात करें तो 4 कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और बुके। तो रियलमी 7i प्राइमरी कैमरा से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, लेकिन मैं ये कहूंगा रियलमी नार्जो 20 को तो यार कंपटीशन से निकाल ही देना चाहिए। इतनी बेकार डिस्प्ले दे रहा है इस प्राइस सेगमेंट पे। माइक्रोमैक्स के अगर कंपेयर करें तो कैमरा भी थोड़ा नीचे ही दे दिया यार। तो माइक्रोमैक्स और रियलमी 7i का कंपटीशन काफी तगड़ा चल रहा है अभी तक। तो कैमरा की बात करें तो थोड़ा बहुत आपको रियलमी 7i में अच्छा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो माइक्रोमैक्स और रियलमी 7i में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी पंचोल डिजाइन में। वहीं नार्जो 20 में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है वाटर ड्रॉप डिजाइन में। मतलब यार नार्जो 20 माइक्रोमैक्स से मेरे को लग रहा है बिल्कुल टक्कर नहीं ले पा रहा है। यार बात करें तीनों ही फोन के प्रोसेसर और यूआई को लेके, तो भाई माइक्रोमैक्स में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जो कि इस फोन का सबसे बड़ा प्रोज मैं कह सकता हूँ। और माइक्रोमैक्स कहता है 2 साल तक आपको गारंटीड अपडेट मिलेंगे, मतलब एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 12 आपको अपने फोन में देखने को मिलेगा। वहीं रियलमी के दोनों ही फोन में आपको रियलमी यूआई देखने को मिलता है यार, जो कि एड से भरा हुआ है। मतलब स्टॉक एंड्रॉइड के सामने मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताना चाहूंगा रियलमी यूआई को। हालांकि थोड़े बहुत फीचर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन क्लीन यूआई आपको लेटेस्ट अपडेट सिक्योरिटी प्राइवेसी के मामले में स्टॉक एंड्रॉइड जैसा कोई मतलब वो नहीं मिलेगा रियलमी के कंपेयर करें तो। प्रोसेसर की बात करें तो यार आपको रियलमी नार्जो 20 और माइक्रोमैक्स में देखने
देखने को मिलेगा मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G85, जो कि इस प्राइस सेगमेंट पे काफी कमाल का प्रोसेसर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा अगर आप गेमिंग करना चाहते हो। Realme 7i में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 662, जो कि G85 से बिल्कुल टक्कर लेता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ 19-20 मतलब थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बैटरी कंजप्शन की बात करें तो पावर कंजप्शन बहुत कम लेता है, बैटरी आपको इसमें थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और प्रोसेसर के मामले में तीनों ही फोन्स में काफी अच्छे प्रोसेसर लगे हैं, लेकिन यूआई बस Micromax का अच्छा है Realme यूआई के कंपैरिजन में। मैं स्टॉक एंड्रॉइड को ही अच्छा बताना चाहूंगा। यार बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और कौन सा फोन किसे लेना चाहिए। जितने भी मैंने स्पेक्स बताए इतना तो आपको पता चल गया होगा। Realme 7i थोड़ा बेहतर है Micromax से, और Realme Narzo 20 Micromax से थोड़ा नीचे है। तो फर्स्ट पोजीशन Realme 7i को जाती है, दूसरी Micromax को जाती है और तीसरी जाती है Narzo 20 को। लेकिन इसी पोजीशन के हिसाब से भी इनकी प्राइसिंग रखी हुई है। आप बात कर लेते हैं प्राइसिंग को लेके। तो जो पहला वेरिएंट आता है वो आता है 4+64GB, जो Realme Narzo 20 की प्राइस है वो है 10,500 मतलब 10,500 रुपए। और जो 4+64GB Micromax की प्राइस रखी गई 11,000 रुपए, लेकिन 500 रुपए ऊपर देके आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करूं Realme 7i की प्राइसिंग की तो यार 1,000 रुपए और बढ़ा दी गई है 12,000 रुपए की 4+64GB। तो यार कंपेरिजन करूं ना, जितने स्पेक्स Realme में आप देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से बस 500 होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बताऊं तो मेरे को Micromax इन नोट 1 ही लगा है। और सबसे बड़ी बात यार है कि इंडिया कंपनी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना चाहिए। ये नहीं कह रहा बस इसलिए ले लो क्योंकि एक इंडिया की कंपनी है, लेकिन यार अगर एक अच्छे स्पेक दे रही है, अच्छी प्राइसिंग दे रही है, तो आपको इंडिया की कंपनी को थोड़ा सपोर्ट दिखाना चाहिए। बात करें दूसरे वेरिएंट को लेके तो यार जो उसमें आता है Narzo 20 में 4+128GB 11,500 रुपए, वहीं 4+128GB Micromax में 12,500 रुपए, और वहीं 4+128 आपको Realme 7i में 13,000 रुपए मतलब 11,500, 12,500, 13। तो इस हिसाब से यार Micromax थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है मुझे अगर आप हायर वेरिएंट लेना चाहते हो तो। पर यार वही जो मैंने बात कही, अगर आप थोड़े बहुत स्पेक्स का मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो एक इंडिया कंपनी को आपको सपोर्ट दिखाना चाहिए। हालांकि आप जरूर बताना यार अगर आपको इस पैसे में फोन लेना हो तो कौन सा लोगे। अगर आपको Redmi Note 9 से भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो उसका कंपैरिजन मैं पहले आई बटन में दे चुका हूं, जाकर देख सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तीनों फोन में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेट करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं लूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फंटेक बूम।